बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैट्रिक क्लास न्यू मैथमेटिक्स के हवाले से नई वीडियो के साथ हाजिर हैं और आज हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज 20.1 की क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के 2 पार्ट्स हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एम की वैल्यू हमें मालूम करनी है इस तौर पर। अच्छा, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है, नीचे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस दी हुई हैं उनमें आपने m की वैल्यू मालूम करनी है इस तौर पर दैट विल मेक द रूट्स इक्वल, कि उसमें रूट जो है वो आपके पास इक्वल आनी चाहिए। ठीक है, मीन्स के रूट आपके पास d इज इक्वल टू 0 हो। जब d आपके पास 0 हो तो फिर m की वैल्यू क्या हो सकती है। ठीक है, अच्छा, तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस तरह है कि a की वैल्यू इस इक्वेशन में आपके पास ये है, ठीक है, b की वैल्यू इस इक्वेशन में आपके पास ये है और c की वैल्यू आपके पास इस इक्वेशन में पूरी इस तरह है। ठीक है, इसी तरह इसमें a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू m है और c की वैल्यू आपके पास 16 है। ये तो इजी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था। ठीक है, तो मैंने आपको इस तरह आपको जो है वो बना के दिखा दिया। ठीक है, तो पार्ट 1 में आपने m की वैल्यू मालूम करनी है, लेकिन एक और शर्त इसने लगाई है, एक और कहना चाहिए चीज़ बताइए, प्रोवाइडेड दैट m -1 ना आए। -1 आंसर नहीं आना चाहिए m का। ठीक है, तो इसको आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, और फिर a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू जो है वो रख कर फिर रूट जो है b² -4ac जो डिटर्मिनेंट है, ठीक है, उसमें फिट करके आप जो है इसकी वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये हमारे साथ हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का आपके पास फर्स्ट पार्ट आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखने के बाद एक लाइन में क्वेश्चन दोबारा लिखेंगे। जैसा मैंने आपको बताया, a की वैल्यू आपके पास m+1 है, b की वैल्यू आपके पास 2 इंटू m+3 और c की वैल्यू आपके पास 2m+3 है। पूरा आ जाएगा आपके पास इस तरह। नेचर ऑफ रूट्स आपके पास डेल्टा या डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डी लिखते हैं। ट्राइंगल मैंने इस दफ़ा आपको ट्राइंगल लिख के दिखाया है, इसलिए कि इससे पहले मैं बता चुका हूँ कि ट्राइंगल और डी दोनों इस्तेमाल होते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको डी लिख के दिखाया था, अब ट्राइंगल लिख के इसलिए दिखा रहा हूँ, एक तो आपकी बुक में भी इसी तरह है। ठीक है, और दूसरे ये कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि डिस्क्रिमिनेंट जो है वो डी और ट्राइंगल दोनों से शो होता है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि ये क्लियर दिखे। ठीक है, अच्छा, नेचर ऑफ रूट्स हम पहले मालूम करेंगे। ठीक है, तो डेल्टा या d इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b² -4ac। b² की वैल्यू हमने पूरी फिट की b में, चूँकि 2 और m+3 अलग अलग आ रहा है तो लिहाजा हमने इसको स्क्वायर के साथ ऊपर रख दिया। b² -4, a की वैल्यू m+1, c की वैल्यू 2m+3, ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हो, यहाँ इसका स्क्वायर आ रहा है। जो इसका स्क्वायर आया वो 2 का स्क्वायर डायरेक्ट 4 आ गया और m+3 का स्क्वायर हमने स्क्वायर लगा के नीचे लिख दिया। ठीक है, नीचे आपके पास ये m+1 2m+3 है, तो m पहले मल्टीप्लाई होगा 2m+3 से, फिर +1 मल्टीप्लाई होगा 2m+3 से। ये तरीक़े का फैक्टराइजेशन में आप तफसील से कर चुके हैं, तो आई थिंक इसको दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। 9th में आपने इसको बहुत अच्छी तरह देखा है। ठीक है, नाउ विद द फार्मूला a+b² ये जो m+3 है, ये आप इसको a+b² के ज़रिए फिट करके पूरा इसका फार्मूला सेट कर देंगे। a² + 2ab + b², बाकी चीज़ उसी तरह रहेगी जैसे ऊपर थी। ठीक है, फिर इस स्टेप में आपके पास आ जाएगा m², ये चीज़ वैसी ही रहेगी। ठीक है, जो आपने मल्टीप्लाई करके निकाली है। ठीक है, तो इसको अभी देख भी लेते हैं हम। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 4, ठीक है, इंटू m² + 6m + 9, पूरी वैल्यू नीचे आ जाएगी। -4 अंदर आपके पास जो है, जब ये m मल्टीप्लाई होगा 2m से तो 2m², m3 से मल्टीप्लाई होगा 3m, 1 2m से मल्टीप्लाई होगा 2m और 1 3 से मल्टीप्लाई होगा 3। ये पूरे ब्रैकेट्स के साथ इस तरह साथ साथ आ जाएंगे। ठीक है, नाउ 4 को आप पूरा इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4m² 24m, ठीक है, और 4 9 36 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे -4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, -4 इंटू 2m² -8m², -4 इंटू 3m -12m, -4 इंटू 2m -8m, -4 इंटू 3 -12। ठीक है, अब इसमें आपके पास ये 24m जो है ये कैंसिल होगा,
12 और 8 और 8 16, ठीक है, 24m, ठीक है, हाँ 24m माइनस 8m और माइनस 12m, तो आपके पास 4m बचेगा, ठीक है, प्लस 4m, ये आपके पास नीचे आ जाएगा। 36 में से 12 माइनस होगा, ठीक है, तो 24 आ जाएगा, और 4m स्क्वायर उसी तरह आ जाएगा नीचे, ठीक है, और आई थिंक ये माइनस, हाँ माइनस 4m स्क्वायर, बल्कि आप इसको आप इससे करेंगे, ठीक है, तो आपके पास माइनस 4m स्क्वायर आ जाएगा। इसको आप इससे और इससे दोनों से करेंगे, ठीक है, तो नीचे 4m आ जाएगा, और 36 को आप माइनस 12 से करेंगे तो आपके पास नीचे 24 आ जाएगा, ठीक है। नाउ यहाँ आप जो है -4 कॉमन निकल, देखें हाँ -4 जो है वो नीचे आ गया, तो हम पूरा -4 इसको कॉमन निकाल लेंगे, ठीक है। हम 4 भी कॉमन निकाल सकते थे, लेकिन चूंकि पहला वेरिएबल अच्छा है कि वो पॉजिटिव में हो, ठीक है, लिहाजा हम पूरा -4 कॉमन में, तो यहाँ -4 जब हमने कॉमन में निकाला तो ये m स्क्वायर आ गया, यहाँ -4 कॉमन में निकाला तो -m आ गया, ठीक है, -m इंटू -4 प्लस 4m हो जाएगा। इसी तरह यहाँ भी माइनस आएगा क्योंकि हमने -4 कॉमन निकाला है, -4 इंटू -6 प्लस 24 आएगा, ठीक है। तो डेल्टा की वैल्यू आपके पास ये आ गई अभी फिलहाल, ठीक है। नाउ फॉर इक्वल रूट्स, चूंकि हमसे कहा गया है कि रूट जो है वो इक्वल होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 3 में, दैट विल मेक द रूट इक्वल, तो मीन्स के डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपके पास 0 होनी चाहिए। तो हमने लिखा d इज इक्वल टू 0 या डेल्टा इज इक्वल टू 0, फिर डेल्टा की जगह हमने डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू डाल दी, जो वैल्यू नीचे आई थी हमारे पास, ठीक है, ये, ठीक है, लास्ट में जो ये आई थी हमारे पास ये हमने ऊपर डाल दी, ठीक है, और उसके बाद -4 हम उधर लेके चले गए, ये उसमें आ गया, डिनोमिनेटर में आ गया, लेकिन चूंकि 0 से डिवाइड हो गया है तो लिहाजा वो डायरेक्ट 0 ही आ जाएगा, ठीक है। बाकी इसको, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम मिडिल टर्म को ब्रेक करेंगे। मिडिल टर्म को ब्रेक करने का तरीका आपको बहुत अच्छी तरह पता है, 9th क्लास की यूनिट 4 और 3 में आप उसको डिस्कस कर चुके हैं। तो मिडिल टर्म जब हम ब्रेक करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक करके हम 2 रूट्स निकाल लेंगे, इसके 2 फैक्टर्स निकाल लेंगे इसके, ठीक है, m प्लस 2 m माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो जब 2 फैक्टर आ जाएंगे तो एक फैक्टर हो जाएगा m प्लस 2 इज इक्वल टू 0, m माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो m की वैल्यू एक आ जाएगी आपके पास -2 और एक की वैल्यू आ जाएगी 3, ठीक है। तो मीन्स आपका जो आंसर है, जो वैल्यू आप आंसर आपने निकालना है वो आपके पास आ जाएगा -2 और 3, इनमें से कोई आंसर जो है वो m की वैल्यू का वो -1 नहीं है। मीन्स रूट जब इक्वल हो तो आपके पास m की वैल्यू जो है वो -2 और 3 आई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने आ रहा है, पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 3 का, 9x स्क्वायर प्लस mx प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो 9 की a की वैल्यू आपके पास 9 आ गई, b की वैल्यू m, c की वैल्यू 16, ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स हम पहले निकालेंगे, डेल्टा इज इक्वल टू b स्क्वायर प्लस 4ac, ठीक है। तो डेल्टा की वैल्यू मालूम करते हैं हम, b की जगह m आ गया और 4ac, a की जगह 9, c की जगह 16, मल्टीप्लाई वगैरह किया हमने, सॉल्व करने के बाद डेल्टा की वैल्यू हमारे पास आ गई m स्क्वायर माइनस 576 फॉर इक्वल रूट्स, क्योंकि इक्वल रूट के लिए आपके पास डेल्टा की वैल्यू 0 होनी चाहिए, ठीक है। इक्वल रूट होता ही उस वक्त है जब डेल्टा की वैल्यू जो है वो 0 हो। इसको हम डिस्क्रिमिनेंट में बहुत तफसील से डिस्कस कर चुके हैं। अगेन आई से, अगर किसी को ये चीज़ समझ में नहीं आ रही तो वो फर्स्ट वीडियो इस चैप्टर की, इस यूनिट की डिस्क्रिमिनेंट वाली देखे तो इंशाल्लाह वो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो यहाँ डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पे या डेल्टा की वैल्यू पे हम डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा m स्क्वायर माइनस 576 इज इक्वल टू 0, -576 दूसरे साइड चला जाएगा तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 576 आपके पास आ जाएगा। जब दोनों साइड स्क्वायर रूट लगाएंगे तो इस साइड आपके पास प्लस माइनस आ जाएगा खुद ब खुद, जैसा कि ये आप पहले भी कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं कि जैसे ही हम किसी नंबर को अंडर रूट देते हैं उसके साथ प्लस माइनस लग जाता है, ठीक है। तो m की वैल्यू जब हम 576 की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास 24 आ जाएगी। ये भी आसानी से निकल सकती है, उसका मैं कई बार बता चुका हूँ। किसी भी चीज़ का अंडर रूट निकालें तो उसका लास्ट नंबर देखें कि कौन सा नंबर ऐसा है जो डबल मल्टीप्लाई हो तो लास्ट में उसको वो नंबर आए।
तो 6 आता है 4 के आखिर में और 6 के आखिर में, यानी 4 4 16 और 6 6 36। तो 4 और 6 वाले नंबर आप चेक करें, यानी 4 6 14 16 24 पे आकर आपकी ये वैल्यू मिल जाएगी। तो m इज इक्वल टू प्लस माइनस 24, आपके पास m की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, शो दैट द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल। ये आपने याद रखना है कि हमने शो क्या करना है, बताना ये है कि नीचे जो रूट्स आ रही हैं वो रियल हैं। ठीक है, नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, रूट यानी यहाँ पर आपके पास जो आ रही है वो प्रूव करना है कि वो रियल है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है एक्स स्क्वायर माइनस 2x k प्लस 1 अपॉन k x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 एंड k बिलोंग्स टू रियल नंबर माइनस 0, यानी किसी भी रियल नंबर में से होगा लेकिन 0 नहीं होगा। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है। ठीक है, तो हम रूट इसका चेक करेंगे, लेकिन यहाँ एक थोड़ी सी मिस्टेक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये नहीं बनेगी उस वक्त जब यहाँ 2x होंगे। देखें यहाँ 2x होंगे तो ये bx की वैल्यू है ये पूरी। ठीक है, तो यहाँ 2x नहीं आएंगे, एक ही x आएगा, लिहाजा ये वाला x जो है ये गलती से लगा, ये आप हटा दिएगा। क्वेश्चन मैंने भी हटा के किया है और इसी तरह इसका आंसर सही आएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी ही नहीं जब दूसरी जगह पर आपके पास डबल रूट मौजूद होगा। ठीक है, अच्छा जी, तो अब हम इस क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट आपके सामने आ रहा है। ठीक है, और आई थिंक हाँ ये, ठीक है, सोल्यूशन करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x इंटू के प्लस 1 अपॉन के प्लस 3। तो a की जगह पे 1 है, b की जगह पे 2 इंटू के प्लस 1 अपॉन के है, बल्कि माइनस 2 इंटू के प्लस 1 अपॉन के है। ठीक है, x जो है वो अपनी x की जगह पे, बाकी c की जगह पे जो है वो 3 है। ठीक है, नेचर ऑफ रूट रखेंगे, डिस्क्रिमिनेंट हमने मालूम करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, b की जगह पे b की वैल्यू रखेंगे पूरी, ये आ गई, और a की जगह पे a की, c की जगह पे c की। ठीक है, तो ये जो b की जगह पे जो वैल्यू आ रही है इसको हम सही से सॉल्व करते हैं। देखें माइनस 2 इंटू के प्लस 1 अपॉन के आ रहा है, तो k प्लस 1 अपॉन के पूरा आपका नीचे स्क्वायर के साथ आ जाएगा, और ये अपने स्क्वायर के साथ माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस 4 आ जाएगा। तो आपके पास नीचे वैल्यू आ जाएगी यहाँ 4 इंटू के प्लस 1 अपॉन के होल स्क्वायर, और यहाँ आपके पास 4 3 12 आ जाएगा, माइनस 12। ठीक है, नाउ इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला लग रहा है। ठीक है, तो हम इसको निकालते हैं, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसमें कन्वर्ट कर लिया हमने, आगे माइनस 2 उसी तरह आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ k और k कैंसिल हो जाएगा, आपके पास नीचे ब्रैकेट के अंदर वैल्यू आ जाएगी k स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर। अब 4 से आप ये सारा मल्टीप्लाई कर देंगे, 4k स्क्वायर, 4 2 8 आ जाएगा, और 4 अपॉन के स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, माइनस 12 आगे आपके पास मौजूद है, वो भी आ गया। तो माइनस 12 प्लस 8, सिर्फ यही वैल्यू चेंज होगी, नीचे नीचे माइनस 4 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ आप कॉमन निकाल लेंगे 4 को, 4 तीनों में से कॉमन निकलेगा, तो यहाँ आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर। ठीक है, इसको अगेन हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, और परफेक्ट स्क्वायर बनाने की वजह क्या है वो आगे मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर हम बनाएंगे इसको दोबारा। ठीक है, कैसे, हमारे पास यहाँ पर है, देखें यहाँ पर है -1, हम इस यहाँ -1 करेंगे और उस -1 को ख़त्म करने के लिए आगे +1 करेंगे। देखें -1 -1 -2 आ जाएगा, यहाँ पे ये प्लस का निशान भी है बीच में। ठीक है, ये ज़रूरी है देख लें ये। ठीक है, तो ये -1 और -1 -2 हो गया, और चूंकि हमने -1 यहाँ ऐड किया तो आखिर में हमने +1 भी लगा दिया। ठीक है, तो अब यहाँ आपके पास होगा के स्क्वायर -2 प्लस 1 अपॉन के स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर पूरा बन गया। ये देखें परफेक्ट स्क्वायर आ रहा है, के स्क्वायर -2 के इंटू 1 अपॉन के प्लस 1 के स्क्वायर, और आगे 1 के साथ भी हमने स्क्वायर लगाकर आगे कर दिया, क्योंकि 1 का स्क्वायर आपको 1 ही देगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है,
अच्छा, अब आ गया आपके पास ये पूरा यहाँ पर जो ये परफेक्ट स्क्वायर आ गया, के स्क्वायर माइनस 1/k² का होल स्क्वायर ये, और ये 1 का होल स्क्वायर। अब ये आपको दे रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला, ठीक है, यही यहाँ पे आ गया, ठीक है। नाउ अब अगर आप नीचे देखें तो ये 4 का स्क्वायर आपके पास 2 का स्क्वायर आ जाएगा, ये आपके पास इसी तरह आ जाएगा, और ये भी आपके पास इसी तरह आ जाएगा, ठीक है। इसको बेशक आप इससे स्क्वायर को ख़त्म कर सकते हैं, यानी अगर आप यूँ लिखें 4 इंटू के स्क्वायर माइनस 1/k² का होल स्क्वायर प्लस 1, तब भी कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद डायरेक्ट मैंने लिख दिया है d इज ग्रेटर देन 0 एंड d डज नॉट बिलोंग्स टू एनी स्क्वायर ऑफ एनी नंबर। अच्छा, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, लेकिन ये d इज ग्रेटर देन 0 क्यों आ रहा है देखें। यहाँ आपके पास जो है 2 का स्क्वायर आएगा 4, ठीक है, और यहाँ आपके पास 1 का स्क्वायर आएगा 1, 4 इंटू बीच में आपके पास ये जगह जो है ये अनडिफाइंड है, ठीक है, यानी इसका आपके पास नहीं पता कि क्या होगा, प्लस आ जाता है आपके पास 1। तो अगर यहाँ वैल्यू आपकी कोई माइनस में भी आती है, यानी इसकी अंदर वैल्यू माइनस में भी आती है, तो माइनस का स्क्वायर खुद ब खुद प्लस हो जाएगा। तो मीन्स यहाँ अगर 0 से बढ़कर कोई नंबर या 0 से कम कोई नंबर आता है तो आंसर यहाँ उसका प्लस में ही आएगा। देखिए, अगर बीच की वैल्यू आपके पास प्लस में आती है तो उसका स्क्वायर तो प्लस में ही आएगा, और अगर बीच की वैल्यू आपकी माइनस में आती है तो माइनस का स्क्वायर भी प्लस ही आएगा। तो यहाँ वैल्यू जो आएगी वो प्लस की आएगी, चाहे 1 आए या 1 से आगे कुछ भी आए, ठीक है। हाँ, 0 आ सकती है, तो अगर 0 भी होगी तो तब भी 0 + 1 आपको यहाँ ये 1 दे देगा ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर जब ये 1 देगा आपको, एटलीस्ट 1 देगा, तो 4 जब उससे मल्टीप्लाई होगा तो ये 4 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो आगे आपको रियल नंबर ही देगा, ठीक है। और चूंकि ये कंफर्म नहीं है कि ये किसी नंबर का स्क्वायर है या नहीं, तो हमने ये लिख दिया कि d इज नॉट इक्वल टू एनी स्क्वायर ऑफ नंबर, ठीक है। तो जब डिटर्मिनेंट आपका 0 से ग्रेटर देन है तो खुद ब खुद रियल है। यहाँ d आपका स्क्वायर नहीं है किसी भी नंबर का तो इर्रेशनल है, लेकिन इर्रेशनल इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आपसे इर्रेशनल पूछा नहीं है, सिर्फ आपसे रियल का पूछा था। तो जब डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 से ज़्यादा है तो वो रियल है, यही आपका आंसर है, ठीक है। पार्ट 2 क्वेश्चन नंबर 4 का आपके सामने 2nx² + 2 इंटू l + m + n x + l + m, ठीक है, इज इक्वल टू 0। यही क्वेश्चन आपके पास यहाँ बुक में भी देख लेते हैं, यही क्वेश्चन आ रहा है आपके पास। अच्छा, आगे कुछ वो भी है, l m n बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड m इज नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ठीक है। और हमने प्रूफ करना है कि रूट इसका जो है वो रियल है, ठीक है। द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर रियल, ठीक है। तो प्रूफ आ रहा है आपके आगे, लेट करेंगे हम वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन की का तरीक़ेकार, x² बाकी का आपके पास a आ गया, यहाँ x है, बाकी का पूरा आपके पास b आ गया, और ये आपका पूरा c आ गया, ठीक है। तो नीचे इन तीनों की वैल्यूज़ लिखी हैं। a की वैल्यू आपके पास आ रही है 2n, b की वैल्यू आपके पास आ रही है 2 इंटू n l + m + n, c की वैल्यू आपके पास आ रही है l + m, ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स डेल्टा इज इक्वल टू b² - 4ac, b की वैल्यू आप पुट करेंगे, ये पूरी वैल्यू b की आ रही है, ठीक है, ये यहाँ से -4 आ गया। उसके बाद a की वैल्यू 2n और c की वैल्यू l + m। नाउ यहाँ आप देखें वही तरीक़ेकार होगा, l + m + n का स्क्वायर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, ये पैरेंथेसिस हट जाएगा। आगे -4 2n l + m, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है इज इक्वल टू 4, और ये आपके पास आ गया 2n, ये आपने कॉमन लिया है, ठीक है। 4 यहाँ ऑलरेडी कॉमन है और यहाँ से आपने 4 पूरा कॉमन बाहर निकाल लिया, तो आपके पास अंदर बच गया -2n इंटू ln, ये नीचे आ गया आपके। यहाँ से आपने 4 कॉमन बाहर कर दिया, दोनों को एक ही ब्रैकेट में कर दिया आपने।
नाउ बाय द फॉर्मूला a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये होल स्क्वायर नहीं है, होल क्यूब है, ठीक है, बाय मिस्टेक नहीं, सॉरी स्क्वायर ही है, ठीक है, होल स्क्वायर है, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, इस फार्मूले से ये l प्लस m प्लस n की पूरी वैल्यू चेंज हो जाएगी, देखें, ठीक है। यहाँ इसका होल स्क्वायर था, आपके पास आ गया l स्क्वायर m प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2nl, यहाँ तक ये आ गया फार्मूला। आगे -2n मल्टीप्लाई हुआ l से, आपके पास आ गया -2nl, -2n मल्टीप्लाई हुआ m से, आपके पास आ गया -2mn, ठीक है, ये पूरा एक ही ब्रैकेट के अंदर आ गया। अब ये -2mn प्लस 2mn से कैंसिल हो गया, -2nl प्लस 2nl से कैंसिल हो गया, अंदर आपके पास इन तीनों स्क्वायर के साथ सिर्फ 2lm बचा है, ठीक है। अच्छा, नीचे फिर आपके पास आ गया l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस, मैंने n स्क्वायर आगे इसलिए अलग कर दिया क्योंकि हम इसको अलग स्क्वायर बनाएंगे, ठीक है, तो इसको इसलिए अलहदा कर दिया, बीच में 2lm लिख दिया, ठीक है। तो ये l स्क्वायर प्लस 2lm प्लस m स्क्वायर, ये आपके पास a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, यानी a प्लस b होल स्क्वायर का फार्मूला बीच में आ जाएगा, l प्लस m होल स्क्वायर प्लस n की वैल्यू n स्क्वायर, ठीक है। तो यह आपके पास यहाँ आ गया l प्लस m होल स्क्वायर प्लस n होल स्क्वायर, ठीक है, और ये आपके पास 4 का स्क्वायर आ गया 2। नाउ चूंकि हमने देखा था कि m की वैल्यू 0 नहीं है, तो लिहाजा यहाँ आपके पास 0 नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ आपके पास 0 नहीं आएगा। जब आपके पास यहाँ 0 नहीं आएगा तो मीन्स अंदर आंसर में आपके पास 0 नहीं आएगा, वही चीज़ होगी आपके पास कि यानी यहाँ एटलीस्ट 1 आपके पास मौजूद होगा, 1 उससे ज़्यादा के कोई नंबर मौजूद होंगे, तो जब वो 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई होंगे तो आपको 0 से ग्रेटर देन ही देंगे, तो डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 से ग्रेटर देन होगा, तो लिहाजा रूट आपकी रियल होगी। यही आपका आंसर है यहाँ पे, ठीक है। आई होप ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।